नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रीवियस वीडियो में हमने धाराओं के विषय में बताया तथा उसके उत्पन्न होने के पीछे 7 कारण हमने बताए और इन कारणों से जिस प्रकार की धाराओं का जन्म होता है वो हमने बताया। तो मुख्यतः अगर तापमान के आधार पर लिया जाए तो गर्म और ठंडी जलधाराएं ही हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी प्रशांत, इसमें हम 2 भाग बताएंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की कुछ मुख्य धाराओं का। इनमें सबसे पहले हम करेंगे उत्तरी विषुवत धारा। उत्तरी विषुवत धारा, ये धारा मध्य अमेरिका के पश्चिम तट से शुरू होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और फिलिपाइन द्वीप समूह तक जाती है। नेक्स्ट है क्यूरोशिवो की गर्म धारा। उत्तरी विषुवत धारा फिलिपाइन द्वीप समूह तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के तट के साथ उत्तरी दिशा में बहने लगती है और क्यूरोशिवो की गर्म धारा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तरी प्रशांत गर्म धारा। जापान के दक्षिण पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद क्यूरोशिवो द्वारा प्रचलित पछुआ पवनों के प्रभाव से महासागरों के पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। यहाँ यह उत्तरी प्रशांत धारा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। उत्तरी प्रशांत धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर 2 भागों में बंट जाती है। एक शाखा उत्तर को जाती है जबकि दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ बहती है, इसे कैलिफोर्निया की धारा भी कहते हैं। क्योंकि ये ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर बहती है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया या हम कहते हैं अलास्का धारा। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर की दूसरी धारा घड़ी की सुइयों के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उत्तर की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया अथवा अलास्का धारा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ओयाशिवो ठंडी धारा। यह बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर की से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडे जल की धारा है। ओखोटस्क ठंडी धारा, यह इसको हम क्यूराइल धारा भी कहते हैं। यह ओखोटस्क सागर से शुरू होकर सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के पास ओयाशिवो धारा के साथ मिल जाती है। ओयाशिवो धारा अंत में क्यूरोशिवो से मिलकर उसके गर्म जल के नीचे डूब जाती है। जापान के निकट क्यूरोशिवो की गर्म धारा तथा ओयाशिवो की ठंडी धारा के जल से मिलने पर वहां पर घना कोहरा छाया रहता है। इन धाराओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जहाँ पर ठंडी और गर्म जल धारा मिलती है वहाँ कोहरा तो छाया, परंतु ये स्थिति मछलियों के अधिक उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर इन धाराओं के संगम पर एक प्लैंकटन नाम का पदार्थ मिलता है जो मछलियों के लिए भोजन और न्यूट्रिशन का काम करता है। अब हम दक्षिण की तरफ आते हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं में मुख्यतः दक्षिण विषुवतीय गर्म धारा। यह गर्म जल धारा जो पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। नेक्स्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल से के कारण दक्षिण विषुवतीय धारा न्यू गिनी द्वीप के समीप दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ बहने लगती है। यह गर्म जल धारा इसलिए है इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जल धारा भी कहा जाता है। दक्षिणी प्रशांत धारा तस्मानिया के निकट, आप आगे के डायग्राम को देखिए जो मैंने मैप बनाया है, उसमें तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। यहाँ इसे दक्षिणी प्रशांत धारा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है पेरू ठंडी धारा। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तट पर पहुंचकर दक्षिणी प्रशांत धारा उत्तर की ओर मुड़ जाती है और पेरू के तट के साथ साथ बहने लगती है। यह ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती है, इसलिए पेरू ठंडी धारा कहलाती है। विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी तथा दक्षिण विषुवतीय धाराएं प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में विशाल जल राशि इकट्ठी करती हैं और इसे महासागरीय जल स्तर में असंतुलन आ जाता है।
इस असंतुलन से क्या होता है कि अनेक विषुवतीय धाराएं बहनी शुरू करती हैं। हम इस प्रकार देखते हैं कि उत्तरी तथा प्रशांत महासागरों में एक पूरा चक्र होता है। इसी तरीके से अंध महासागर की धाराओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से मुख्यतः उत्तरी अंध महासागर की धाराएं, जिनमें आपके उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा, अंटलाइस गर्म धारा, फ्लोरिडा गर्म धारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, उत्तरी अंध महासागरीय अपोहा, नॉर्वे गर्म धारा, कनारी ठंडी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी धारा, लैब्राडोर ठंडी धारा। हम बात करेंगे लैब्राडोर की। लैब्राडोर यह धारा बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जल डमरू मध्य से लैब्राडोर के पूर्वी तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे पर पूर्वी ग्रीनलैंड धारा भी इससे आ मिलती है। यह संयुक्त धारा आगे दक्षिण में चलकर गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। गर्म तथा ठंडे जल के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के आसपास घना कोहरा छाया रहता है। लैब्राडोर धारा बेफिन की खाड़ी में अपने साथ बड़ी मात्रा में हिमशिलाएं भी बहाकर ले आती हैं। नेक्स्ट है सारगेसो सागर। उत्तरी अंध महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल के क्षेत्र को सारगेसो कहा जाता है। ये सारगेसो इम्पोर्टेंट सागर है क्योंकि इसमें क्या है, गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के का मिलन है और एक चक्र बन जाता है और शांत जल के क्षेत्र को हम क्या बोलते थे, सारगेसो बोलते हैं। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। घास को पुर्तगाली भाषा में सारगेसम कहा जाता है। इस कारण इस सागर का नाम क्या कहा गया, सारगेसो सागर रखा गया। इसका क्षेत्रफल करीबन 11,000 वर्ग किलोमीटर है। इसी तरीके से दक्षिण अंध महासागर की धाराओं में आती है दक्षिण विषुवतीय गर्म धारा, और साथ ही साथ इसमें हम बात करेंगे ब्राज़ील की गर्म धारा। देखिए, ब्राज़ील की गर्म धारा है वो दक्षिण विषुवतीय धारा पश्चिम में पहुंचकर ब्राज़ील के तट के साथ बहने लगती है और ब्राज़ील धारा कहलाती है। नेक्स्ट है फॉकलैंड की ठंडी धारा। ठंडे जल की यह धारा दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बह जाती है और अपने अंटार्कटिक प्रदेश से हिमशिलाएं बहाकर लाती है। गर्म तथा ठंडे जल के मिलने से यहाँ पर कुहासा छाया रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम दक्षिणी अंध महासागरीय धाराओं की। महासागरीय ड्रिफ्ट। तीव्रगामी पछुआ पवनों के प्रभाव से ब्राज़ील धारा तथा फॉकलैंड धारा संयुक्त जल पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट के रूप में बहने लगता है। इसे दक्षिणी अंध महासागरीय ड्रिफ्ट कहते हैं। बेंगुएला ठंडी धारा। अफ्रीका के आशा अंतरिक्ष के निकट दक्षिणी अंध महासागरीय ड्रिफ्ट दो धाराओं में बढ़ जाता है। एक शाखा अफ्रीका के दक्षिण में बह जाती है, दूसरी शाखा पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की से उत्तर की ओर बहती है। यह ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र में जाती हैं, इसलिए बेंगुएला ठंडी धारा कहलाती हैं। उत्तर की ओर बहती हुई ये धाराएं अनेक विषुवतीय धाराओं से मिलकर दक्षिणी अटलांटिक महासागर चक्र को पूरा करती हैं। अब इन महासागरीय धाराओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। महासागरीय जल धाराएं निकटवर्ती समुद्र तटीय क्षेत्रों के जलवायु पर गहरा प्रभाव डालती हैं। साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की गर्म धाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ाती हैं, जिससे वहाँ के बंदरगाहों की ऋतुएं जमती नहीं है और सारा साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार उच्च अक्षांशों की ठंडी धाराएं निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं और नाशवान वस्तुओं के परिवहन को प्रोत्साहित करती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, ठंडी तथा गर्म जल धाराओं के मिलने पर विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र भी हमें देखने को मिलते हैं। खासकर ये उत्तरी गोलार्ध की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के अधिकांश समुद्री जल मार्ग महासागरीय धाराओं का ही अनुसरण करते हैं। इनसे जलयानों की गति में तीव्रता आती है और समय के साथ ईंधन की बचत भी होती है। महासागरीय धाराओं में के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, जैसे गर्म तथा ठंडी जल धाराओं के मिलन स्थान पर गहरा कोहरा छा जाता है, जिससे यह जलयानों के आवागमन में बाधा आती है। ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली धाराएं अपने साथ विशालकाय हिमशैलों को बहाकर ले जाती हैं,
जिससे बड़े बड़े जहाज टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सन